नमस्कार, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट्स जनरल हिस्ट्री का। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर इज व्हाट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट करता है माइंड और आइडियल्स को, फ्रेमर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को के निर्माता थे उनके विचारों को। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, ये बिल्कुल, ये भी गलत ऑप्शन है। न तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होगा न फंडामेंटल राइट्स भी होगा। इसका जो आंसर है वो है प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल। सिटीजनशिप तो नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्या? प्रीएम्बल। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that reflect the mind and ideals of the framers is preambles. Next question is an electric bulb filament is made of जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके फिलामेंट जो हैं वो किससे बने होते हैं? क्या कॉपर से बने होते हैं, एल्यूमिनियम से, लेड से या टंगस्टन से? ठीक है, तो ये टंगस्टन से बने होते हैं। किससे? टंगस्टन से। क्यों? टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ही हाई होती है। ठीक है, टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये हाई होती है, इसलिए टंगस्टन से बने होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एनी बेसेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और इसको देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। देखो, होम रूल मूवमेंट दो लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट जो है दो लोगों ने स्टार्ट किया था। एक थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बॉम्बे से स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा एनी बेसेंट, इन्होंने मद्रास से स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट की बात। ठीक है, होम रूल लीग जो मूवमेंट था उसको दोनों लोगों ने स्टार्ट किया था, एक मद्रास से जो कि एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने। ये तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें 1 and 3 सही है। ठीक है, 1 and 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो कि फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्रीज होता है। ठीक है, तो जो गवर्नेंस होगा कंट्री का, किसी भी देश की जो गवर्नेंस होगी वो किस तरह से होगी, वो किस में निर्धारित होती है? तो फंडामेंटल राइट में होता है? नहीं, फंडामेंटल राइट्स में नहीं होता। ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी नहीं है, ये तो आम लोगों की ड्यूटी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में लिखा गया है कि किस तरह से, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये डायरेक्ट करती है, ये कुछ सिद्धांतों को डायरेक्ट करती है जिससे कि स्टेट की पॉलिसीज बनेंगी। मतलब स्टेट्स या कंट्री को किस तरह से गवर्न करना है, ये किसमें मेंशन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी। ये दोनों क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पता है आपको, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये पार्ट 3 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4 ए में है। ठीक है, 51 ए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किस पार्ट में है? पार्ट 4 में है। ठीक है, आर्टिकल 36 लेके आर्टिकल 51 तक यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कंडीशन फॉर बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा कंडीशन ऐसा है जो कि सिटीजनशिप का नियम है, उसके लिए कौन सा कंडीशन है जो कि फुलफिल करता है कि किस तरह से, किस कंडीशन में कोई भी पर्सन सिटीजन इंडिया का बन सकता है? पहला, बर्थ। बिल्कुल बर्थ से बन सकता है कि अगर किसी का जन्म इंडिया में होता है, ठीक है, इंडिया में किसी का जन्म होता है इंडियन पेरेंट्स से, तो वो बिल्कुल बर्थ राइट है इसका इंडियन सिटीजन होने का। दूसरा है डिसेंट, तीसरा है नेशनलाइजेशन। नहीं, नेशनलाइजेशन नहीं है। ठीक है, नेशनलाइजेशन नहीं है। एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेशनलाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेड बुक्स या रेड डेटा बुक्स भी बोला जाता है इसको, द रेड बुक पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, IUCN का फुल फॉर्म, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कंटेन लिस्ट ऑफ, इसमें से किस चीज के बारे में मेंशन है, पहला एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट, पहला अब ये है। दूसरा थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, सी है प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। क्यों ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि देखो जो रेड डेटा बुक होता है उसमें जो थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं, कैसे स्पीसीज, जो थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके बारे में मेंशन होता है। ठीक है, तो केवल 2 सही है, 2 मतलब बी, यहाँ पे थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज के बारे में यहाँ पे मेंशन होता है, इसमें रेड डेटा बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्वेज कैनाल कनेक्ट। तो स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट करता है, यहाँ पे रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, या रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, या भूमध्य सागर इसको बोलते हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर को ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है अरेबियन सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, या नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा स्वेज कैनाल जो है रेड सी और भूमध्य सागर जिसको मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये इंडिया और यूरोप के बीच में, ठीक है, इंडिया और यूरोप के बीच में जो कनेक्टिविटी है इसको बहुत शॉर्ट रूट कर देता है, क्योंकि पहले केप ऑफ गुड होप होके पूरा अफ्रीका को घूम के जो वास्को डी गामा आया था इंडिया में, लेकिन बाद में जब स्वेज कैनाल बना जिससे कि ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी आसान हो गया इंडिया और यूरोप के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आज का, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत फेस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक्स। कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन सा रूलर ऐसा था जो सबसे ज्यादा मंगोल अटैक्स को फेस किया था, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन वी पुट एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन जो है इसको किस क्लास में पुट करेंगे, ठीक है, क्या ये हार्मोन है, क्या ये एंजाइम है, या प्रोटीन है, या फैट है। तो ये हार्मोन है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का हार्मोन है। तो हार्मोन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, इन दोनों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं डिटेल में कि हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है यहाँ पे 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड, ठीक है, 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो 2 ग्लैंड होती हैं, कौन कौन से, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो एंजाइम निकालती हैं, एंजाइम, ठीक है, और इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम सिक्रेट करती है। तो एंजाइम एक तरह का बायोकैटलिस्ट है, क्या है, एंजाइम एक तरह का बायोकैटलिस्ट है और हार्मोन एक तरह का केमिकल मैसेंजर है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट और हार्मोन इज एन केमिकल मैसेंजर। ठीक है, केमिकल मैसेंजर है, दोनों में ये डिफरेंस है। बायोकैटलिस्ट का मतलब, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन को, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, लीवर, लीवर। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड है जो कि एंजाइम सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, एक्चुअली ये एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ही, चाहे इंडोक्राइन ग्लैंड चाहे एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो है लीवर ग्लैंड है।
कुछ ग्लैंड होती हैं जो कि मिक्स ग्लैंड होती हैं। मिक्स मतलब एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों होती हैं। जैसे पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज एक तरह का क्या है, मिक्स ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। तो पेनक्रियाज यहाँ पे मिक्स ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये एंजाइम भी सिक्रेट करती है और हार्मोन भी सिक्रेट करती है, ठीक है। एंजाइम भी सिक्रेट करती है और हार्मोन सिक्रेट करती है। तो एंजाइम क्या सिक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है। पेनक्रियाटिक जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पोर्शन होता है, ड्यूडेनम, वहां पे ये सिक्रेट करती हैं क्या, एंजाइम सिक्रेट करती है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। उसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लाइपेज डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट को, और एमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। क्लियर हुआ। और जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, इसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इसको बोला जाता है, जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है। और ये निकालती हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या करती हैं, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं, ठीक है। और जो इंसुलिन होता है, ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, ज़्यादा जो ग्लूकोज है ब्लड में, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं, और जो ग्लूकागोन है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो हार्मोन, तो एड्रेनलिन ये क्या है, एक तरह का हार्मोन है। ये सिक्रेट करता है एड्रेनल ग्लैंड, जिसको अधिवृक्क बोलते हैं। ये किडनी के जस्ट ऊपर होता है। और ये जो हार्मोन है, ये सिक्रेट कब होता है, 3 कंडीशन में, FFF, फाइट, फ्लाइट, ठीक है। फाइट, फ्लाइट और फियर, तीनों कंडीशन, फियर, फाइट और फ्लाइट में। जब एक इमरजेंसी कंडीशन होता है, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रेट होता है। और ये ब्लड के जो आपके ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट को भी, साथ साथ हार्ट बीट को भी ये इंक्रीज कर देता है। साथ साथ जो स्वेटरी ग्लैंड है, स्वेट, पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगते हैं उस केस में, ठीक है। 9th हो गया क्वेश्चन, क्लियर हुआ होगा आपको। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। देखो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। लगभग जो इसके कंट्रीज है ना, वो इंडियन ओशन से कनेक्टेड होते हैं। मतलब इंडियन ओशन से जिसकी डायरेक्ट बॉर्डर लगती है, ज्यादातर कंट्री वो कंट्रीज हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। इसमें देखो श्रीलंका है, बिल्कुल इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। मॉरिशस ये भी है, सेशल्स ये भी है कनेक्टेड। चाइना कनेक्टेड नहीं है, इंडियन ओशन में डायरेक्ट बॉर्डर इसकी नहीं लगती, इसकी बॉर्डर लगती है पैसिफिक ओशन से। तो चाइना, यहाँ पे चाइना इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA का कौन सा मेंबर नहीं है, तो इसका मेंबर चाइना नहीं है। इसके 23 मेंबर हैं टोटल, ठीक है, 23 मेंबर है। क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, आज केवल 10 क्वेश्चन ही करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके।